सबसे पहले हम मीटर ब्रिज से ही शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो मीटर ब्रिज में अभी हमने 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं। अब 3 एक्सपेरिमेंट के लिए एक तो अननोन रेजिस्टेंस हमने निकालनी है या अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालनी है और उस वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करना है हमने मीटर ब्रिज से। ठीक है, तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही इसकी सर्किट डायग्राम है। तो एक बार हमने इसकी रियल सर्किट डायग्राम जो है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मीटर ब्रिज है और ये सारे कनेक्शन लगे हुए हैं। अब कैसे दिए गए हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें सर्किट डायग्राम जैसे बनी हुई है तो जस्ट हमने रीडिंग लेनी है, अननोन रेजिस्टेंस निकल आएगी। तो सबसे पहले देखो इसमें एक स्केल लगी हुई है ये, और उस स्केल के ऊपर एक वायर भी लगी हुई है, ये 1 मीटर की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कनेक्शन सीखने हैं। ठीक है, अब कनेक्शन के लिए जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ए। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। सपोज जैसे ए पॉइंट है ए, अगर ये सेम पोटेंशियल है तो ये भी ए पॉइंट होएगा। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है, आपका पूरा पॉइंट बी है और ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो ए, अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, अगर ये ए पॉइंट है तो ये यहाँ तक सेम पोटेंशियल है, तो ये सारा ही पॉइंट ए है यहाँ तक। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है। ठीक है, सेम यहाँ पर जैसे हमने ये बनाए थे अब वैसे ही यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। अब ये पॉइंट ए है। अब ये कनेक्शन सारे टाइट होने चाहिए। अगर ये टाइट है तो मीन्स हमारी जो एरर होंगे वो बहुत कम आएंगे, नहीं तो इसमें एरर बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कनेक्शन दिया हमने ए और बी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगानी है, तो ये ए से यहाँ पर और बी पॉइंट से यहाँ पर, तो ये एक बॉक्स लगा दिया हमने। ठीक है, ये ए और बी के बीच में हो जाएगा, जैसे ये ए और बी के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसमें से ऐसा होता है कि ये नॉन रेजिस्टेंस होती है। अब यहाँ से बॉक्स है तो इसमें सारी कीज़ यहाँ पर लगी होनी चाहिए और ये टाइट होनी चाहिए, इसको दबा के टाइट रखना है। और इसमें से जितना भी हम कीज़ में से जितना भी निकालेंगे, कोई भी की हम निकालेंगे, जैसे सपोज हमने 10 ओम या 5 ओम 10 ओम की निकाल देते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो ए और बी के बीच में है ये 10 ओम की रेजिस्टेंस इसमें है। ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो अभी फ़िलहाल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ए और बी के बीच में 10 ओम की रेजिस्टेंस है। ये सारी सीरीज़ में लगी हुई है। कोई 2 रेजिस्टेंस हमने मान लेते हैं निकाल दी, 20 की भी निकली है तो ये 30 हो जाएगी। ये सारी ही सीरीज़ में है, लेकिन अभी हमने सपोज हमने 10 ली है तो ए और बी के बीच में 10 ओम की रेजिस्टेंस है। जैसे सपोज ये 10 ओम है। ठीक है, ये 10 होगी। अब यहाँ से आगे देखो बी और सी के बीच में हमने एक और रेजिस्टेंस लगानी है जो हमें पता नहीं है। ये वायर भी हो सकती है, ठीक है, और ये कोई रेजिस्टेंस भी हो सकती है जो हमें पता नहीं है। ये मान लेते हैं कि ये है, ये हमने निकालनी है, हमें पता नहीं है अभी सपोज एक्स। ठीक है, तो ये बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस लग गई। अब सेम कनेक्शन दिए, एक एंड से दूसरे एंड पे ये लग गई आपकी। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं है, हमने ये निकालनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस लग गई। अब देखो यहाँ से ए और सी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, सेम यहाँ पे देखो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बैटरी लगानी है। जैसे ये बैटरी लगी हुई है तो इसमें ये पॉइंट आपका ए था, तो ए पॉइंट से होता हुआ एक टर्मिनल में चला गया और जो दूसरा एंड है वो हमारा सी पे चला गया। ठीक है, तो ए और सी के बीच में आपकी एक बैटरी लग गई। अब रह गया आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो कनेक्शन है बी पॉइंट से लगा हुआ है। जैसे बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, बी पॉइंट से जैसे सपोज अगर हम यहाँ देखें तो ये पूरा ही पॉइंट बी है यहाँ से यहाँ तक। अब बी पॉइंट से हमने किसी एक टर्मिनल पे लगा देना है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो चाहे यहाँ पर भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ लगा दिया तो एक टर्मिनल तो लग गया आपका बी से यहाँ पर। और ये जो दूसरा टर्मिनल होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है, ठीक है, ये यहाँ से एक कनेक्शन एक वायर के साथ एक जॉकी में चला जाता है। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ दिया। इस जॉकी को हमने इस वायर के ऊपर स्लाइड करना है और इसको तब तक स्लाइड करना है जब तक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड ना हो जाएगा।
तो एक टाइम आएगा कि जो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 हो जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, सपोज पॉइंट 60 के ऊपर या 50 के ऊपर हो गया मान लेते हैं, या कहीं भी मान लेते हैं यहाँ पर हो गया। तो इससे जो पीछे वाली जो लेंथ होगी ये वाली, ये होगी सपोज L, और ये बाकी बची हुई है 100 - L। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं कि ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ये हो गया D पॉइंट, यहाँ से पीछे वाली जो लेंथ है L हो जाएगी और ये 100 - L हो जाएगी। तो ये हमें पता है इन दोनों की रेशो इक्वल टू इन दोनों की रेशो, तो L हमें पता चली जाएगा वैसे स्केल से देख के। ठीक है, तो यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपकी अननोन रेजिस्टेंस निकल आएगी। तो एक बार हम रीडिंग निकाल के देख लेते हैं। रीडिंग लेने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपका सर्किट सही है, जो कनेक्शन है वो सही लगे हैं कि नहीं लगे, कहीं गलत तो नहीं लगा रखे हैं, तो आपकी नहीं तो रीडिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक बार सर्किट डायग्राम देखो, कनेक्शन मान लो चेक कर लिए हमने, तो उसके बाद जैसे ही हम इसको एक एंड पे टच करते हैं, अब की ऑन करी, ठीक है, की ऑन होगी। अब हमने जैसे ही इसको एक एंड पे टच किया, सपोज यहाँ, तो इसमें डिफ्लेक्शन आती है, जैसे मैंने छोड़ा तो ये टच किया तो डिफ्लेक्शन एक एंड पे चलेगी। ठीक है, अब इसको दूसरे एंड पे लेके जाऊंगा और इसको दूसरे एंड से टच करूंगा, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, दूसरी तरफ है। तो मीन्स अगर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन है तो आपकी सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही है। तो अब हम नल पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्लाइड करते जाऊंगा और स्लाइड करते करते इसको तब तक स्लाइड करूंगा जब तक इसमें ये जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर की वो 0 पे ना आ जाए। अब मैं इसको स्लाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ देखते जाओ। अब ये जो पॉइंट है नल पॉइंट है ना, तो ये जो पॉइंट बन गया आपका लगभग 64 के अराउंड या 64 65, ये 65 के अराउंड आपका नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बन गया आपका, ये पॉइंट बन गया D। तो यहाँ से पीछे वाली जो लेंथ हो L, बाकी 100 - L, 65 पे आ गया। अब ये मान लेते हैं कि ये हो गया 65, ठीक है, और ये हो गया आपका 35। अब यहाँ से X निकल आएगा आपका यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मतलब X/35 और 10/65, X की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अगर हम X निकालेंगे तो ये 5.3 के अराउंड आ जाएगी। ये तो होगी हमारी एक रीडिंग। हमने हर एक की 3 रीडिंग लेनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ से जैसे 10 है तो 10 की जगह 5 ले लो। ठीक है, तो ये एक रीडिंग के लिए हमारे पास आ जाएगी, जैसे 5.3 आ गई। अब दूसरी बार दोबारा से नल पॉइंट निकाला तो एक अलग से लेंथ आएगी, दोबारा से हमारे पास एक रीडिंग आएगी, तो ये भी नियर इसी के अबाउट आ जाएगी। मान लो ये X1 है, ये X2 है, और ये 3 रीडिंग लेनी है हमने। यहाँ से चेंज करके अलग अलग रीडिंग आ जाएगी हमारे पास। 3 रीडिंग की आपने मीन वैल्यू ले लेनी है, तो आपका जो मीन वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, वो आपका अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन ये हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस। अब हमने निकालना है अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब इसी की जगह हमने यहाँ पर एक वायर लगानी है। स्कूल में तो वैसे हमें एक वायर ही मिलेगी, अननोन वायर। ठीक है, तो उसकी वायर की हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकालनी है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। X जो हमने निकाली है अभी मीन वैल्यू, ठीक है, सपोज 5 आ गई हमारी 5.3, और ये वैल्यू हमें पता ही होती है। लेंथ हमें वायर की गिवन होगी, जो भी वायर हमें यहाँ मिलेगी, ठीक है, वो लेंथ गिवन होगी। और उसके बाद जो डायमीटर है, हमें स्क्रू गॉज से डायमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस वायर का तो डायमीटर निकल गया, तो फिर ये हमें पता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकलाएगी। इसके लिए फॉर्मूला ही यूज़ होएगा। अगर आपको स्क्रू गॉज के बारे में पता करना है तो उसकी वीडियो भी हम डाल देंगे आपको, वो में आपको मिल जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हो गया। अब आपके 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब
तीसरा है हमने वेरीफाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पर हमने दो रेजिस्टेंस लेनी है, उनको हमने सीरीज में जोड़ देना है। अब सीरीज में लगाने के लिए हमने जैसे सपोज एक तो यहाँ से लगाई हुआ है बी पॉइंट से, इसको यहाँ लगा देना है और ये बाहर से यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, मैं एक बार ज्वाइंट करके आपको दिखा देता हूँ। ये कनेक्शन सीरीज में लग गया, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये सीरीज में है। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हमने क्या किया की ऑन करी, यहाँ से एक नोन रेजिस्टेंस हमें मिली, सपोज 5 है। अब हमने इसको स्लाइड किया। ठीक है, नल पॉइंट सपोज आ गया, तो नल पॉइंट एक रीडिंग के साथ जो भी आई हमारा एक एक्स निकल आएगा। फिर सेम दूसरी रीडिंग लेंगे, फिर तीसरी रीडिंग लेंगे, 3 की जो मीन वैल्यू आएगी आपकी, वो आपकी रीडिंग आ जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी 10 ओम आ गई सपोज। फिर हमने वेरीफाई करना है। पहले हमने, अब इसको जैसे हमने पहले निकाला था ना, एक की निकालेंगे, मान लेते हैं कि इसकी 5 आ गई, ये फिर दूसरे की निकालेंगे, अब मान लेते हैं कि इसकी भी 5 आ गई। तो अब हम पता है कि सीरीज़ में तो 10 आनी चाहिए थी और वो 10 आ गई है, तो ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया आपका। तो इस तरह से ही हो जाता है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे यहाँ आके, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा अगर इन दोनों का कम्बिनेशन आ जाता है। जो भी एक का सम होएगा, मान लेते हैं कि 5 आ गई, ये दूसरी 5 आ गई, तो आपका जो फाइनल में जो मीन रीडिंग आएगी वो नियर 10 ओम के अराउंड ही होगी। ठीक है, तो अब हमने सीरीज पैरेलल हो, सीरीज कम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल में लगाने के लिए हमें इसको पैरेलल में लगाना है। ठीक है, तो पैरेलल में लगाने के लिए मैं आपको पैरेलल कम्बिनेशन भी सिखा देता हूँ। एक कनेक्शन मैंने लगा दिया पैरेलल में। देखो, ये यहाँ से पहले एक लगी और फिर ये यहाँ से ही ये दूसरे यहाँ से आगे चलेगी, तो यहाँ से ये यहाँ लगी पैरेलल में। या तो इसको जैसे ये यहाँ लगी, तो इसको भी हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से यहाँ लगा दिया दोनों टर्मिनल के लिए, जैसे सपोज ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये आपस में पैरेलल हैं। तो ठीक है, सेम प्रोसीजर, तो पैरेलल कम्बिनेशन भी आपका आ जाएगा। अगर वो दोनों सेम ही आते हैं, जैसे वेरीफाई कर लिया, तो आपका ये वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। दोबारा से जब भी यहाँ आओगे तो आपको बारी से दिखा देंगे, मतलब बारी बारी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। बाकी आप एक बार इसको ज़रूर रीड करना।